हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के जो पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आपके लिए 14 टाइप की डिफरेंट ऑल इंडिया रैंक है वो रिलीज करी थी। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक क्लियरिफिकेशन वीडियो बना रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट था कि इस रैंकिंग में ये इंक्लूड है, वो इंक्लूड है, सीपीटी का कितना स्कोर है रखा गया है, सीपीटी प्लस का क्या रखा गया है, एज का क्या रखा गया है। तो इस तरह की जो डिफरेंट टाइप के आपके जितने भी डाउट थे वो सभी हमने कलेक्ट किए। तो उनके रिगार्डिंग ही यहाँ पर हम एक वीडियो बना रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी वीडियो, कि उस रैंकिंग को है वो यूज कैसे करना है, उस रैंकिंग को हमने बनाया कैसे है। तो उससे एक आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको रैंकिंग को है आपके लिए कौन सी सूटेबल रैंकिंग सूटेबल है, उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो फिलअप करना है। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना इसलिए ज़रूरी है सही, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर डिसाइड होगा कि आपको होम टाउन मिलेगा या फिर आपके होम से कितनी दूर है आपकी यहाँ पर लोकेशन है जॉब की, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर आपने अभी तक अपनी रैंकिंग है वो नहीं देखी कि ऑल इंडिया रैंक है आपकी कितनी क्या लाई कर रही है, हम यहाँ पर वो भी डिस्कस करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप फ्रेशर हो, अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आपने नहीं देखे, तो यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम स्टार्टिंग से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपको रैंकिंग है वो कैसे चेक करनी है। एक ब्रीफ ओवरव्यू है वो आपको दे दिया जाएगा, जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रैंकिंग है, एक बात कर लेते हैं सबसे पहले जो कैंडिडेट्स नए हैं उनके लिए कि यहाँ पर आपको रैंकिंग है वो कैसे चेक करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो यूआरएल है वो आपको ये देखने को मिलेगा, learningera.co.in है ये यूआरएल है। आप डायरेक्ट है वो खुद टाइप कर सकते हो, यहाँ पर आपको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट है रीडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो मेन सेक्शन है वो आपका ये रहने वाला है, जिसके अंदर है एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट है। इसके अंदर यहाँ पर आपको चेक योर मार्क्स वाला जो ये सेक्शन है यहाँ पर आपको देखने हैं। तो यहाँ पर चेक योर मार्क्स वाला जो सेक्शन है इसके अंदर ये होगा कि यहाँ पर आपका मार्क्स है वो तो आपको दिखेगा ही, मार्क्स है जैसे कि मार्क्स है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, आपके एक्सपेक्टेड कितने होंगे वो दिखेगा, और साथ में आपकी जो रैंक है वो आपकी कितनी रहेगी वो भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों टाइप के यहाँ पर आपको केस सिनेरियो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर चेक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर चेक के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट, जिसके अंदर आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर आपका रोल नंबर है आपको इनपुट करना है, और दूसरा आपका यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ टाइप का आपका इतना इंटरफेस है वो दिखने लग जाएगा। इससे ऊपर आपको कैंडिडेट्स की डिटेल दिखेगी, वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप एज ए जस्ट केस यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका नेम सही है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। जो मेन सेक्शन है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको ये जो स्टार्टिंग के 4 टाइल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, सेक्शन 1 नॉर्मलाइज्ड, सेक्शन 2 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, और यहाँ पर कंप्यूटर के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल के अंदर बात करें जो पेपर 2 एग्ज़ाम होता है, मतलब मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस के अंदर क्या है कि एग्ज़ाम है वो सेक्शन में डिवाइड होता है, 3 सेक्शन में एग्ज़ाम है वो आपका लिया जाता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो यहाँ पर जो एसएससी नॉर्मलाइजेशन करती है वो यहाँ पर सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन है वो परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन वाइज ही टाइम अलोकेशन होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज का कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज है, इंग्लिश का अलग नॉर्मलाइजेशन है, मैथ का अलग नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर सेक्शन 1 का नॉर्मलाइजेशन है वो परफॉर्म किया जाता है सबसे पहले, जिसके अंदर है यहाँ पर आपका मैथ प्लस रीजनिंग है, दोनों के कंबाइंड मार्क्स का रेशियो है वो आपको यहाँ पर कंबाइंड मार्क्स देखा जाता है। तो इसके अंदर है कोई भी यहाँ पर मैथ के अंदर रीजनिंग के अंदर है प्रेफरेंस है वो आपको नहीं दी जाती, दोनों के आपके कंबाइंड मार्क्स अगर बन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपका रह जाएगा जो सब्जेक्ट है वो रहेगा इंग्लिश और यहाँ पर जीके। तो इंग्लिश प्लस जीके के दोनों के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर आपका सेक्शन 2 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो तय हो जाएगा, जैसे इस कैंडिडेट का हुआ है 169 और इसका यहाँ पर 171 सेक्शन 1 का। तो ऐसे ही यहाँ पर सेक्शन 1 का नॉर्मलाइजेशन है वो एसएससी के अंदर है कंडक्ट किया जाता है, एसएससी के अंदर है सेक्शन 1 का और सेक्शन 2 का दोनों का कंडक्ट किया जाता है। एसएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो पब्लिकली कर रखा है वही हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन है जो आपको हो सकता है वो ही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर इन दोनों का एडिशन है वो यहाँ पर आपको टोटल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में इसके अंदर है इंक्लूड कर दिया जाता है।
अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, तो सेक्शन 3 के अंदर नॉर्मलाइजेशन है, उसके लिए सब्जेक्ट एक ही बचता है कंप्यूटर, तो उसका भी नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाता है। यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो सेक्शन 3 के अंदर अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पर 18 तारीख का सेक्शन है वो थोड़ा हार्डर था, 20 तारीख के अंदर है वो थोड़ा ईजियर था, तो उसके अंदर है आपको थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिलेगा, और 18 के अंदर है वो आपको थोड़ा पॉजिटिव है देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं इस टोटल मार्क्स के अंदर है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसएससी ये इंक्लूड ही नहीं करती, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है कंप्यूटर का, तो इसलिए यहाँ पर इनको इंक्लूड ही नहीं किया गया है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू है आपको दे दिया है कि यहाँ पर जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, और कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो किस टाइप से हैं, और यहाँ पर किस टाइप से हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। आशा करते हैं कि अब नॉर्मलाइज मार्क्स के अंदर है आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो रो मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक है, रो मार्क्स विद बोनस और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रैंक है इन तीनों की। तो यहाँ पर जो आपकी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक है, यहाँ पर कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी इंक्लूड है यहाँ पर नहीं किया गया है। इसके अंदर भी यहाँ पर अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कोई इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर भी कैटेगरी है कोई इंक्लूड नहीं है यहाँ पर रो मार्क्स के अंदर। बोनस मार्क्स है, कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर डेफिनेटली बोनस मार्क्स है वो आपको मिलने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोनस मार्क्स दिया गया है, और फिर उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो परफॉर्म किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग रैंक है वो आपको यहाँ पर आपकी दिखाई देगी। अब बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर के एग्ज़ाम के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर एसएससी के द्वारा सेट किया गया है। यूआर के अंदर बात करें तो यूआर के अंदर जो निकल के आता है वो है 18 का। वहीं पर अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर देखें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर निकल के आता है 15 का। बाकी अदर्स के अंदर देखें तो अदर्स के अंदर निकल के आता है 12 का। तो 18, 15, 12 है, ये रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर है, वो हमने यहाँ पर रो मार्क्स के अंदर है, सभी के अंदर है सेट किया है। रो मार्क्स की रैंकिंग के अंदर रो मार्क्स विद बोनस और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अंदर की रैंकिंग है उसके अंदर भी यहाँ पर आपको ये सेट किया गया है। यहाँ पर इन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इन रैंकिंग के अंदर है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड है। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर तय किया गया है, क्योंकि उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेट किया गया, फिर इसको इस कंडीशन को अप्लाई किया गया और फिर यहाँ पर रैंकिंग है आपके लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर एसएससी के द्वारा है कुछ पोस्टों के लिए कंप्यूटर का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सेट किया जाता है। वो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग लिया है कि यहाँ पर एसएससी के जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अंदर अगर बात करें तो 2022 का एग्ज़ाम है वो हो चुका है और 2023 का एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर है जो हमें हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है जो कि एसएससी का हमें देखने को मिला है वो यूआर कैटेगरी के अंदर है 27 मार्क्स का देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम ओबीसी के अंदर देखें तो ओबीसी के अंदर है वही आपको देखने को मिला है 21 का, और 21 का देखने को मिला है बाकी अदर्स के अंदर है। ये हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। तो इस टाइप से ये जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वही हमने यहाँ पर जो सीपीटी प्लस है इसके अंदर है अप्लाई किया गया है। जो भी यहाँ पर आपको सीपीटी प्लस रैंकिंग आपको दिखाई देगी तो उसके अंदर है ये हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सेट किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर इस कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग है कंडीशन के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो रहा था, उन कैंडिडेट्स को इन रैंकिंग के अंदर है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो वो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो और जो बाकी का जो आपका बेसिक क्राइटेरिया था जिसके अंदर है यूआर का 18 था, तो वो तो अपने आप ही इंक्लूड नहीं हुए क्योंकि वो तो इससे नीचे ही है, तो वो तो अपने आप ही यहाँ पर इस रैंकिंग से बाहर हो गए। तो बाकी और भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर रैंकिंग से बाहर हो गए। तो ये जो AIR CPT प्लस रैंकिंग है इसके अंदर है वो आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है AIR CPT 1 के अंदर। यहाँ पर कैटेगरी कोई मेंशन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज रैंकिंग है ये नहीं है, इसके अंदर कोई कैटेगरी वाइज रैंकिंग है वो आपको यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं कि ये लोअर एज क्या है। तो लोअर एज के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो कुछ पोस्टें हैं यहाँ पर जिनके लिए अपर एज लिमिट की बात करें अगर यूआर के अकॉर्डिंग देखें तो वो है 27, कुछ के अंदर है वो आपको दिखेगी यहाँ पर 30। तो कुछ कैंडिडेट्स ये होते हैं कि यहाँ पर जिनकी एज ज़्यादा होती है वो ओनली 30 वाली पोस्टें हैं उनके लिए ही एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर 27 वाली पोस्टें हैं एज वाली उनके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है लोअर एज वाले जो रैंकिंग है इनके अंदर। तो मतलब यहाँ पर जो यूआर के लिए तो हो गया 27 की एज। ओबीसी के अंदर बात करें तो यहाँ पर इनको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन है वो आपको दे दिया जाता है।
यहाँ पर अगर हम SC/ST के अंदर देखें तो वो आपको 5 साल का दे दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल वालों को 10 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है वो दे दिया जाता है। तो वो सभी हमने यहाँ पर एज क्राइटेरिया है उसको काउंट करते हुए ही यहाँ पर आपको बनाया है, इसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही। यहाँ पर अब बात करते हैं कि AIR है जो यहाँ पर CPT प्लस और लोअर एज है, इसके अंदर क्या है। यहाँ पर CPT प्लस है तो मतलब यहाँ पर ये क्राइटेरिया है वो यहाँ पर फुलफिल किया गया है, एंड लोअर एज है तो मतलब ये भी यहाँ पर फुलफिल किया गया। दोनों के अकॉर्डिंग है, जो कैंडिडेट्स है यहाँ पर पास हो रहे थे उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर इस रैंकिंग के अंदर है वो आपको इंक्लूड किया गया है। हम माना कि यहाँ पर जो सारे कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एक्सक्लूड होंगे नहीं, यहाँ पर कर दिए गए हैं क्योंकि वो हायर पोस्ट हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी रैंकिंग है, यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी 690 रैंकिंग है जैसे इस कैंडिडेट्स की, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अंदर है रैंकिंग है यहाँ पर ये आपकी 835 है। तो यहाँ पर इसको वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर मान सकते हैं कि इसी रैंकिंग है वो आपको इसी के अंदर ही बीच में ही लाई करती हुई इस रेंज के अंदर है वो आपको दिखेगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आउट होंगे और कुछ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर इन होंगे। इस रैंकिंग के अंदर हम सभी को एक्सक्लूड कर लिया है, इसके अंदर है सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिला। फिर यहाँ पर आपकी डिमांड थी कि हमें ओनली लोअर एज वाली जो रैंकिंग है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई जाए। तो इसके अंदर हमने ये किया है कि यहाँ पर ओनली जो लोअर एज का क्राइटेरिया है ये वाला क्राइटेरिया है यही अप्लाई किया गया है, ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं किया गया है। अगर किसी भी रैंकिंग के अंदर अगर बात करें हमने यहाँ पर अगर CPT प्लस का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं किया गया है तो उसका मतलब आप ये ऑटोमेटिकली समझ ले सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसिक क्राइटेरिया था CPT का, यहाँ पर जो 18 मार्क्स वाला था UR का, 15 मार्क्स OBC और EWS वाला, तो वो तो यहाँ पर सभी के अंदर ही अप्लाई है। ये समझ सकते ही चलना कि यहाँ पर ये जो बेसिक क्राइटेरिया था कंप्यूटर वाला वो तो सभी के अंदर ही अप्लाई है। अगर जिसके अंदर CPT प्लस लिख रखा है तो वो उसके अंदर CPT प्लस वाला है, और लोअर एज लिख रखा है तो उसके अंदर ये हो जाएगा कि लोअर एज तो है ही और बेसिक कंप्यूटर वाला जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर आपके लिए अप्लाई किया गया है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने AIR का देखा कि किस टाइप से हमने यहाँ पर AIR है वो आपके लिए डिज़ाइन की गई है। तो इसकी एफिशिएंसी के ऊपर है, आपको कोई ज़्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग आप प्रीपोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो अपना अच्छे से भर सकते हैं। इससे आपको होम टाउन मिलने के चांसेस है वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। एक साइड में आपको अपनी यहाँ पर रैंकिंग का जो चार्ट है जो हमने आपके लिए बनाया है ये रखना है, और साथ में यहाँ पर वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपके लिए रखनी है कि यहाँ पर आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज है वो कितनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज रैंकिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 4 टाइल्स है इनके अंदर है आपको कैटेगरी वाइज रैंकिंग है वो आपको देखने को मिलती है। तो कैटेगरी वाइज रैंकिंग के अंदर बात करें तो कैटेगरी वाइज रैंकिंग के अंदर है हमने यहाँ पर जो जैसे कि हॉरिजॉन्टल वाला कैंडिडेट है, OH वाले कैंडिडेट हैं उनको एक ग्रुप में रख लिया, HH वाले हैं कैंडिडेट्स हैं उनको एक ग्रुप में रख लिया, EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एक ग्रुप में रख लिया, एक्स सर्विस वालों को एक ग्रुप में रख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर उन कैंडिडेट्स की यहाँ पर रैंकिंग है वो आपके लिए डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल के अंदर ही आपकी रैंकिंग है वो दिखाई देगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो उनको एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के अंदर ही आपकी रैंकिंग है वो आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको जो सभी रैंकिंग है आगे वाली है वो दिखाई देंगी, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का ही यहाँ पर आपको सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा। फाइनल है वो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ही काउंट होंगे। रो मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, वो यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा तो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो यहाँ पर आपके कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है कैटेगरी वाइज रैंकिंग है वो आपके लिए यहाँ पर ये तैयार की गई है। तो मतलब यहाँ पर आपके लिए CPT प्लस नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब जो CPT का जो बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है UR का 18 मार्क्स वाला वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रखा है। वहीं पर इसके अंदर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रैंक है इसके अंदर है कैटेगरी रैंक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है CPT प्लस लोअर एज। तो मतलब यहाँ पर जो CPT प्लस का जो UR का अगर बात करें तो जो 27 मार्क्स वाला क्राइटेरिया है वो अप्लाई है, प्लस साथ में जो अगर लोअर एज की बात करें तो लोअर एज वाला जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर आपको अप्लाई किया गया है, लोअर एज वाला क्राइटेरिया भी। वहीं पर अगर हम CPT प्लस के अंदर देखें तो इसके अंदर है ओनली CPT प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ओनली CPT प्लस का क्राइटेरिया है वो अप्लाई किया गया है। साथ में यहाँ पर जो कैटेगरी का क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज रैंकिंग है वो आपके लिए दी गई है। इसके अंदर देखोगे तो लोअर एज है, तो मतलब यहाँ पर लोअर एज वाला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर जो आपकी 28 एज है उसके अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर सेट किया गया है। अब बात करते हैं स्टेट और जोन इनकी रैंकिंग की। स्टेट और जोन के अंदर बात करें तो ये भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ये इसमें विदाउट कैटेगरी वाइज है ये आपको देखने को मिलेगा। तो विदाउट कैटेगरी है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको AIR से ही समझना है। AIR है वो जोन वाइज यहाँ पर आपको AIR है वो प्रोवाइड की गई है।
ये विद कैटेगरी वाइज है। इसके अंदर स्टेट के अंदर देखोगे तो स्टेट के अंदर भी आपको ये विदाउट कैटेगरी है, तो मतलब ये AIR स्टेट वाइज होगी, और इसके अंदर है ये आपकी कैटेगरी वाइज होगी। यहाँ पर स्टेट और जोन की अगर बात करें तो स्टेट और जोन है वो हमने यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर था मतलब उसी के अकॉर्डिंग लिया है। तो जैसे कि आपका जो टायर 1 का एग्ज़ाम था वो यहाँ पर कौन सी सिटी के अंदर था उसके अकॉर्डिंग स्टेट और जोन है वो डिसाइड हुआ है। हम माना कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर जो बाहर भी रहते हैं, तो मतलब यहाँ पर उनका होम टाउन है नॉर्थ में है, एग्ज़ाम है उन्होंने साउथ में दिया है, उनका यहाँ पर आपको डिफरेंट सिनेरियो कैसा है वो देखने को मिलेगा। तो हाँ, इसकी एक्यूरेसी है इन रैंकिंग की जोन और स्टेट वालों की यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बाहर रहते हैं, तो एग्ज़ाम है वो दूसरी जगह भी दे सकते हैं। पर एक ओवरऑल सिनेरियो व्यू है उसके देखने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए रैंकिंग है ये भी आपके लिए बना दी थी। तो इस टाइप से आप यहाँ पर अपना रैंकिंग है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रैंकिंग को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर रैंकिंग है वो हमने कैसे बनाई, तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। वहीं पर अगर हम लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो वो हमने यहाँ पर आपके 2022 के और 23 के GST इंस्पेक्टर के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक है, कैटेगरी वाइज है, लोकेशन वाइज है, वो क्या रही थी वो हमने बना दी है। कुछ और पोस्टों की हमारे पास डिमांड आ रही, उनकी भी यहाँ पर वीडियो है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। हम भी यहाँ पर आपके लिए जल्दी वर्क कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी है वो आपको इन्फॉर्मेशन है पहुँचाई जाए, क्योंकि यहाँ पर PPF फॉर्म है, इसके अंदर है एक लिमिटेड टाइम है। यहाँ पर पता नहीं कि SSC है यहाँ पर इस डेट को एक्सटेंड करेगी कि नहीं करेगी, पर मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा है कि यहाँ पर PPF की फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने CHSL के अंदर भी देखा। और स्टार्टिंग के अंदर अगर 2 दिन की बात करें तो 2 दिन तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरा ही नहीं गया था, क्योंकि B34 पोस्ट कोड है वो एरर आ रहा था, वो सेम पोस्ट के अंदर है, 2 कोड है यहाँ पर आपको जनरेट हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड करी जाएगी। तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है आप चाहे जितनी बार भी एडिट है वो कर सकते हो, आपका जो लास्ट फाइनल एडिट होगा वही यहाँ पर SSC है वो एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर एक बार और फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो CPT प्लस का यहाँ पर जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पर आपके लिए रखा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो CPT प्लस का यहाँ पर जो क्राइटेरिया था उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि UR के अंदर बात करें तो UR के अंदर जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपके लिए 27 है। OBC और EWS के अंदर बात करें तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए 24 का सेट किया गया है, अदर के लिए 21 का सेट किया गया है। वहीं पर अगर हम एज के अंदर बात करें तो एज के अंदर जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 ईयर्स का यहाँ पर UR के लिए है और EWS के लिए है। वहीं 30 ईयर्स का हो जाएगा क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, OBC के अंदर हो जाएगा। और 32 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर SC और ST के अंदर है, और एक्स्ट्रा 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वालों को दिया जाता है। तो ये सभी हमने यहाँ पर आपके लिए सेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस रैंकिंग है वो आपको लिए प्रोवाइड की कर दी है, और प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड है वो भी हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिए कि यहाँ पर CGL 2022 के अंदर 23 के अंदर टॉपर्स की क्या पोस्ट प्रेफरेंस रहती है, लोकेशन वाइज क्या लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक रहती है, वो सभी हमने यहाँ पर डिटेल वीडियोज़ हैं वो आपके लिए डाल दिए गए हैं। तो चैनल पे जाके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, उनको यहाँ पर अपना डिटेल एनालिसिस के अंदर है वो शामिल कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है, सूटेबल पोस्ट प्रेफरेंस है आपके लिए जो भी होगी वो यहाँ पर अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग है आप फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्यूरेसी के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी बहुत ही भी यहाँ पर जो SSC CGL 2024 के अंदर जो हमने यहाँ पर आपके लिए रैंकिंग जो प्रोवाइड की है तो उसके अंदर ऑल इंडिया रैंकिंग के अंदर है जो एक्यूरेसी है थोड़ी बहुत यहाँ पर फ्लक्चुएशन करेगी। वो किन कारणों की वजह से यहाँ पर आपको मेन रैंकिंग, रियल रैंकिंग और जो भी हमने बता रहे हैं उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो किस कारण से आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है टाइपिंग के अंदर। टाइपिंग के अंदर है कितने स्टूडेंट हैं वो फेल होते हैं, वो यहाँ पर रैंकिंग के अंदर से बाहर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉप के यहाँ पर 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट्स में से मान लो कि यहाँ पर जो रैंक नंबर 7 है जो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, तो वो रैंक नंबर 7 है, मान लो कि टाइपिंग के अंदर है फेल हो गया, तो रैंकिंग 7 नंबर फेल हो गया, तो ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं 8, 9 और 10 रैंकिंग वाले वो एक एक पायदान है वो ऊपर की साइड में हो जाएंगे। तो इससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइन्यूट फ्लक्चुएशन है वो टाइपिंग की वजह से आपको देखने को मिलेगा। बाकी कोई ज़्यादा मेजर फ्लक्चुएशन है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ फ्लक्चुएशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि पोस्ट प्रेफरेंस के कारण। तो पोस्ट प्रेफरेंस के कारण यहाँ पर जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं कि वो अगर लोअर पोस्टेज को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते हैं, उनको स्किप मार देते हैं, तो यहाँ पर अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर है स्किप मारते हैं तो उनकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एल्गोरिथम लगाया उनके अंदर है आपको 95% प्लस एक्यूरेसी ही वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डेटा है वो जनरेट किया और सारी रैंकिंग है वो यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर करी है। कुछ कैंडिडेट्स का डेटा है वो आपको यहाँ पर अगर नोट फाउंड दिख रहा है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका डेटा है कैसे नोट फाउंड है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर आपको जल्दी निकाल देंगे कि आपके डेटा भी को भी यहाँ पर रैंकिंग के अंदर है वो शामिल कर लिया जाएगा। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उनका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर आप उनमें से एक हो तो यहाँ पर आपका डेटा है वो सबमिट का बटन है वो आपको दिख जाएगा, उसके अंदर है सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर डाल सकते हो। साथ में यहाँ पर आप और किस से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो या एनालिटिक्स या एसएससी सीजीएल पोस्ट प्रिफरेंस से रिलेटेड चाहते हो तो वो हमें भी कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हो। और भी हम यहाँ पर एक दो और वीडियो और प्लान कर रहे हैं कि जल्दी आपके लिए लेके आए, जिसके अंदर हम यहाँ पर आपकी रैंकिंग के अंदर वाइज शो करेंगे कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट के अंदर है किस टाइप की रैंकिंग है वो आपको देखने को मिलती है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर आपकी बात जो सीजीएल 2024 का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर है सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ कौन से पोस्ट वाइज कट ऑफ का एक आइडिया है वो आपको यहाँ पर देने के लिए हम यहाँ पर एक अलग टाइप की रैंकिंग है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। वो जल्दी आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही जल्दी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। और अभी तक आपने अपनी रैंकिंग है वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से जाके अपनी रैंकिंग है वो चेक कर सकते हैं। ओनली आपको रोल नंबर डालना है, कोई लिंक वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, ओनली रोल नंबर डालना है, सबमिट बटन दबाना है, आपकी रैंक है हाथों हाथ है आपको जनरेट हो जाएगी, कोई वेट नहीं करना है। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.